नाम मोहम्मद बख्श और मैं आज आपको 9th क्लास की मैथ का 7 नंबर यूनिट नंबर 7 पे एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। आते हैं हम मैथ की एक्सरसाइज पे 7.1 पे। 7.1 के पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दी गई है, इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये है 2 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1/2x इज इक्वल टू x प्लस 1/2। इस क्वेश्चन को हल करने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक, दो किस्म के तरीके हैं। एक तो ये है कि हम इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पहले एलसीएम लेंगे इसका, उसके बाद जो एलसीएम आएगा सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या इधर इनका वो इन्हीं दो का फिर एलसीएम लेना है, फिर इसका अलग एलसीएम लेना है। इस तरह के लिए क्वेश्चन है। लेकिन अभी अभी इस क्वेश्चन में जो सबसे आसान तरीका है वो एलसीएम पहले इन तीनों का लेंगे। ठीक है, इधर हम एग्जाम्पल का कंसीडर कर देते हैं। एलसीएम किसका लेना है, हमें 2 3 3। ठीक है, इसमें 2 1 2, इसके साथ टेबल ही, इसके ऊपर टेबल ही जाता है, 2 का 2 3 और 2 3 इज 2। ठीक है, अब सबसे पहला रूल है एलसीएम लेने का, जो सबसे छोटा है डिजिट है ना, जिससे कर सकता है आपने वो लेना है। ठीक है, इसमें सबसे छोटा हमारे पास 2 है, 2 के ऊपर ये 2 डिवाइड हो सकता था, इसी वजह से मेरे पास 2 लिया था। ठीक है, अब इसमें देखा जाए सबसे छोटा कौन सा बनता है, 3 बनता है। 3 1 3 3 1 3। अब हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम 2 और 3 आ गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ गया। एलसीएम फिर हमारे पास क्या आ गया, 6 है, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई 6 बाय each of them। the 6 x bracket 2 by 3x 2 by 3x माइनस 6। फिर जब हमने नहीं किया बाय ईच ऑफ देम, मतलब हर एक के साथ हमें मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले इसी से मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद इसके साथ, फिर अब ये 6x प्लस 6 1/2। ठीक है, जो कट अब इसमें देखना जो कटिंग होती है वो कटिंग कर देनी है। फिर 1 का 3 फिर 2 का 3 फिर 1 का 2 फिर 3 का 3 फिर 1 का 6 फिर 1 का 3। अब ये इसी तरह लिखेंगे, बताया कटिंग करने के बाद जो जो हमारे आंसर है उसी तरह हमने लिखते हैं। 1x का x इक्वल टू 6x प्लस 1 1 का 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 का 4 4x माइनस 2 का 3x इक्वल टू 6x प्लस 1। अब इन दोनों को माइनस कर देना है, माइनस कर देगा x इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास x 6 बड़ा है या 1 बड़ा है। इसमें देखा जाए तो हमारे पास 6 बड़ा है। ठीक है, तो ये 1 वाला x है वो 6x के साथ आ जाएगा। इसमें देखा जाए तो 1 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, फिर इधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस
ब्रैकेट में लिखेंगे 3x माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू -1। ठीक है, 2x माइनस 6 हमें ब्रैकेट खोलनी है, इसी वजह से हमने इन्हें तरतीब में लिख दिया। माइनस प्लस माइनस 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 3x माइनस माइनस प्लस प्लस 6 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 6। अब जो जिनके साथ अल्फाबेट है वो एक साथ लिख लेंगे, एक साथ ले आएंगे 2x माइनस 3x। अब ये जो डिजिट्स हैं, जो जितने भी डिजिट्स हैं वो सेम एक जगह पे ले आएंगे। -6 प्लस 6 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 6। इसमें देखा जाए ये माइनस है और ये 6 मतलब 6 प्लस में और ये 6 माइनस में है, दोनों सेम है तो इसकी आपस में काटेंगे। 3x और 2x को आपस में माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 1x। बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है, हमारे पास 3x है, साइन कौन सा माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -1। 6 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो। इधर 6 डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू किस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1x इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 6, इसे डायरेक्ट लिख देंगे -6। ठीक है, अब इधर x के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन होना चाहिए, हमारे पास इधर कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव। तो हमें जब इसे पॉजिटिव बनाना है तो साइन इधर 1 माइनस क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। -6 डिवाइडेड बाय -1, ये माइनस और माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 6। जैसे कि मैंने पहले इधर पिछले क्वेश्चन में बताया था, जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, इसके नीचे क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। 1 को फिर आप लिखें या ना लिखें, आपकी मर्जी होती है, क्योंकि 1 को अगर 6 के साथ डिवाइड किया जाए, इस तरह देखा जाए 1 6 6 हमारे पास आंसर आता है। इसी वजह से 1 नीचे लिखो या ना लिखो, आपको आपकी मर्जी होती है। ठीक है, अब हम इसी एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिवाइडेड बाय 3 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके हैं, एक तरीका वो और दूसरा तरीका ये। x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस आंसर सेम ही आएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 और ये मैंने कितने लिखा इज इक्वल टू -1। ये 3 1 का 3 2 का 2 1 का 2 2 3 का 2 2 ब्रैकेट x माइनस 3 माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 6 1 का 6 माइनस 6। अब इसको 6 2 को मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 3, ये 3 के साथ माइनस है तो -3x 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू -3x माइनस माइनस प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू -6। ये इधर मैंने गलती कर दी, 3 2 6। अब ये x वाली वैल्यू एक साथ लेके जिसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं है वो वाली वैल्यू अलग लेंगे, 2x माइनस 3x माइनस 6 प्लस 6। फिर आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखिए। अब
इसी एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। 1/2 x minus 1/6 plus 2/3 is equal to 5/6 plus 1/3 1/2 minus 3x। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये जो देखा जाए तो दरमियान में ब्रैकेट आ गई है। ठीक है, ब्रैकेट आ गई है एक तो इसको हल करने के हमारे पास अब 3 तरीके हैं। या तो ये जो 1/2 है इसके अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, या इधर से इसका डायरेक्ट एलसीएम निकाल दो, या तो फिर जिस तरह मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था इन्हीं दो का एलसीएम लेना है, इसी को फिर आगे हल कर देना है। सबसे आसान तरीका हमारे पास ये है कि इससे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जो नीचे वाली वैल्यूज है वो नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ऊपर वाले की वैल्यू के साथ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं उसके नीचे कौन सी वैल्यू होती है, उसके नीचे 1 वैल्यू होती है। 3x के नीचे भी 1 वैल्यू होती है। ठीक है, 1x डिवाइडेड बाय 2 1s are 2 minus 1 1s are 1 6 2s are 12 plus 2/3 is equal to 5x 5/6 ही है। 2 मिनट से 5/6 plus 1 1s are 1 3 2s are 6 minus 3x 1s are 3x 3 1s are 3। अब इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम हम इधर ले लेंगे। एलसीएम किसका लेना है? 2 3 या ऐसा करते हैं कि जो स्पेस लिया तो फिर हम इधर एलसीएम ले लेते हैं। इसका लेना 2 3 6 3 इधर 2 दफा लिखा हुआ है, एक दफा लिख ले तो मसला कोई नहीं होगा। 6 में इधर 2 दफा लिखा हुआ है, एक दफा लिख ले तो कोई मसला नहीं होगा। 12 2 1s are 2 इसके साथ ही हो सकता 3 और ये 2 3s are 6 2 4s are 12 नहीं 2 6 are 12 सॉरी। अब इसमें देखा जाए सबसे छोटा टेबल एक दफा फिर 2 का जाता है, तो 2 का टेबल इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। 2 3s are 6 अब 3 1s are 3 3 1s are 3 और 3 1s are 3 प्लस कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 12। हमारे पास एलसीएम आया। चल अब लिखते हैं कि मल्टीप्लाई 12 बाय ईच ऑफ दैम, मतलब हर एक के साथ हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 12 बाय ईच ऑफ दैम। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 x by 2 minus 12 multiplied 1/12 plus 12 2/3 is equal to 12 5/6 plus 1/6 12 1/6 minus 12 3x by 3। ठीक है, जो अब डिवाइड होते हैं उसे डिवाइड कर देंगे। 2 1s are 2 2 6 are 12 12 1s are 12 12 1s are 12 3 1s are 3 3 4s are 12 6 1s are 6 6 2s are 12 6 1s are 6 6 2s are 12 3 1s are 3 3 4s are 12। इस बाकी इसी तरह लिखेंगे 6x minus 1 1s are 1 plus 4 2s are 8 या स्टेप बढ़ाना तो 4 2 is equal to 2 5 plus 2 1s are 2 minus 4 3x 6x minus 1 plus 4 2s are 8 is equal to 2x plus 2 minus 4 3 are 12x। अभी तो ये दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं तो कर देंगे माइनस प्लस माइनस 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 करना 8 में से 7 को 8 में से 1 को 7 बड़ी वाली कौन सी है 8 साइन कौन सा प्लस तो प्लस का साइन डाल देंगे इक्वल टू
6x बढ़े 12x, हमारे पास 6x बढ़े तो 12 इधर माइनस हो रहा है साइड आगे तो क्या आ जाएगा प्लस 6x प्लस 12x इज इक्वल टू 12 माइनस 7। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 15x इज इक्वल टू, इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 75 5 x के साथ 18 क्या आ रहा है मल्टीप्लाई साइड आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 5 बाय 18। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, स्टार्ट हो गया। अब इसी एक्सरसाइज के चौथे क्वेश्चन को हम करते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे पार्ट को, x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2/3 माइनस 6x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आ गया, इससे पहले हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। 1/3 इज इक्वल टू 2x, जो ऊपर है वो ऊपर वाले के साथ, जो नीचे है वो नीचे वालों के साथ। नीचे इसके 1 है तो 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, आंसर वही आना जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 2x माइनस 2 2 are 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6x। अब हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा सेम आया 3 है क्योंकि दोनों तरफ 3 है। ठीक है, एलसीएम क्या है हमारे पास 3 आया, मल्टीप्लाई से लिख देंगे मल्टीप्लाई 3 by each of them। 3x plus 3 1/3 is equal to 3 2x minus 4 minus 3 4/3 minus 3 6x। जो कटिंग होती है इसकी कटिंग कर देंगे, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 2 6x माइनस 4 माइनस 6 3 18x। ये इसी तरह लिख देंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये दोनों को एक साथ लिख देंगे क्योंकि दोनों x वाली वैल्यूज है तो एक साथ लिखेंगे -4। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, प्लस माइनस 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 करना है इन्हें, 18 में से 6 को माइनस किया हमारे पास 12x आ गया। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है 18x, 18x के साथ से साइन कौन सा है माइनस माइनस -4। अब इसमें देखा जाए 3 पड़ा है या -12 पड़ा है, 3 इसमें हमारे पास पड़ा है तो 12 इधर माइनस हो रहा है, इधर आगे प्लस हो जाएगा। 3x प्लस 12x इज इक्वल टू -4, 1 इधर प्लस हो रहा है इस साइड इज इक्वल टू किस साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस में -1। 3x में 12x प्लस किए तो हमारे पास 15x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, इन्हें प्लस कर देना है 5 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू कौन सी है 4, साइन कौन सा माइनस माइनस का डाल देंगे, साइन डाल देंगे। ठीक है, x के साथ 15 क्या आ रहा है मल्टीप्लाई साइड आगे क्या आ जाएगा डिवाइड, डिवाइड आएगा 15 5 1 5 5 3 15, x इज इक्वल टू -1 बाय 3। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के पांचवें पार्ट में देखा जाए तो इसमें क्या लिखा हुआ है। पांचवें पार्ट में कहते हैं कि 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस x बाय 9। ठीक है, अब इधर ब्रैकेट वाला आ गया तो 5 इसे अंदर मल्टीप्लाई सबके साथ कर देंगे। 5x माइनस 5 3 15 डिवाइडेड बाय 6 माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस x बाय 9। अब इसमें हमारे पास दो तरीके हल करने के, तो हम उसे सबसे आसान तरीका ये कि इसका एलसीएम पहले लेंगे। एलसीएम लेना है, हमारे पास एलसीएम क्या है 6 9। ठीक है, सबसे वैल्यू सबसे छोटा
कौन सा डिजिट है जो इनमें से एक के साथ डिवाइड हुई है, दोनों के साथ डिवाइड हुई है? 2 ऐसा डिजिट है जो सिर्फ एक के साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 2 3 6 और 3 6 9। ठीक है, 3 1 3 3 3 9 3 1 3। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? 2 3 और 3। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3 3 9 9 2 18। ठीक है, या 3 2 6 और 6 3 18। हमारे पास 18 एलसीएम आया है। ये एलसीएम आया तो इसे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई 18 बाय ईच ऑफ देम। ठीक है, 5x सॉरी लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 18x 18 माइनस 18x बाय 9। ठीक है, जो कटिंग होती है अब उसे कटिंग कर देंगे। 6 1 6 6 3 18 9 1 9 9 2 18। ठीक है, 3 5x माइनस 15 माइनस 18x इज इक्वल टू 18 माइनस 2x। 3 5 15x माइनस 3 5 45 माइनस 18x इक्वल टू 18 माइनस 2x। अभी दोनों को हल कर देंगे। इसका आंसर आएगा 3x बड़ी वैल्यू कौन सी 18 साइन कौन सा माइनस माइनस 45 इक्वल टू 18 माइनस 2x। इसमें देखा जाए हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू हमारे पास है 2x। ठीक है, ये देखा जाए ना, 0 से पीछे क्या आता है? -1 फिर -2 फिर -3। अब ये देखा जाए इस साइड जिसमें 1 2 3 इसमें देखा जाए तो ये जैसे बड़ी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है ना, 1 से आगे बाकी सारे बड़े हैं। इसमें देखा जाए तो 1 से आगे बढ़ा फिर -3 से बड़ा कौन सा है? -2 फिर -1 और 0। -10 बड़ा वैल्यू होती है 0। हमारे पास 0 बड़ी है, सबसे बड़ी वैल्यू है -100 से, या -10 कह रहे हैं, -1000 जितने भी हो। 0 सब माइनस वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी 0 सबसे बड़ा होगा। इसे छोड़ देते हैं, हमारा असल काम इस क्वेश्चन में है। इसमें देखा जाए तो हमारे पास -2 सबसे बड़ा है, तो इसी वजह से -3 इस साइड आ जाएगा। इसमें -3x है ना, तो साइड प्लस आ जाएगा -45। फिर इसमें क्या आ रहा है? प्लस इस साइड आके माइनस हो जाएगा -18 इज इक्वल टू -2x प्लस 3x। इन्हें प्लस इन्हें माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे तो हमारे पास 63। बड़ी वैल्यू कौन सी है? 45 साइन कौन सा माइनस माइनस का डाल देंगे इज इक्वल टू, इन्हें माइनस करेंगे प्लस माइनस 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 करेंगे तो x बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3x। इसके साथ साइन कौन सा पॉजिटिव, इसी वजह से x इसी तरह और लिखे साथ x इज इक्वल टू -63। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट में देखें तो 6 पार्ट में क्या कहते हैं? 6 पार्ट में कहते हैं कि x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 6 इक्वल टू 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 2। कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल नहीं है? x नॉट इक्वल है किसके? 2 के। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास एलसीएम हमारा कोई भी नहीं निकल रहा। ठीक है, यही बात है। तो हम क्या करेंगे? इसमें एक छोटी सी कॉमन सेंस अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे पास एक कॉमन निकल है। कॉमन किस जगह पे निकल है? हमारे पास कॉमन इस जगह पे निकल है। ये इसमें देखा जाए कोई कौन कॉमन निकल है? इसमें निकल है हमारे पास 3 कॉमन। 3 हम कॉमन निकालेंगे तो उसके साथ 3 खत्म हो जाएगा। x माइनस 3 2 6 2 है, ये इस डालेंगे इज इक्वल टू 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब इसमें एलसीएम निकालेंगे। देखिए पहले ये तो x माइनस 2 इधर है और इसमें x माइनस 2 है, ये सेम है तो लिख देंगे x माइनस 2। ठीक है, और इसमें पास हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज है, वो क्या है? 3 है, तो 3 इस तरह लिखेंगे। इसे अब क्या आ गया हमारे पास? ये एलसीएम आ गया। इसे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट x माइनस 2 बाय ईच ऑफ दैम, मतलब हर एक के साथ बाय ईच
ऑफ देम। ठीक है, अब इसी तरह लिख देंगे 3 ब्रैकेट x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 x माइनस 2 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसमें देखा जाए 3 और 3 एक सेम है, तो एक बढ़ जाएगी x माइनस 2 x माइनस 2 ये दोनों सारे मतलब के निकाल देंगे। पीछे हमारे पास क्या रह गया x इज इक्वल टू 3x माइनस 3 2 आर 6। ये लिखेगा मत, ये एक तरह गलती हो गई है। ये इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर हमारे पास क्या आएगा 6 को फिर साथ के साथ मल्टीप्लाई क्या बढ़ा देते हैं 6x माइनस 2। इसके पास हमारे इधर क्या रह गया, ये x माइनस 2 और x माइनस 2 कट गया, तो क्या हो हमारे पास रह गया 3 2x। x इज इक्वल टू 6x माइनस 2 माइनस 3 2 6x। इसमें देखा जाए x 3x 6x और 6x सेम है, तो क्या हो रहा है प्लस माइनस। जब प्लस माइनस हो रहे हैं दोनों की वैल्यू सेम है, तो जब माइनस होंगे तो तब ये पूरे वैल्यू कर देंगे। पीछे हमारे पास क्या रह गया x इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारे इक्वेशन का आंसर आ गया। स्टार्ट। अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट में जाते हैं, वो उसमें देखते हैं वो क्या कहता है उस इसी वजह से। ठीक है, ये सुई ब्लैक आ गया। सातवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 is equal to 2 divided by 3 minus 5 divided by 4x plus 10। ये किसके इक्वल है, इस x किसके इक्वल नहीं है, होना चाहिए इस क्वेश्चन में -5/2। ठीक है, इसमें देखा जाए तो हमारे पास कोई हमारे पास आगे इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन ये पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें हमारे पास एक और जगह पे कॉमन नहीं कर रहा है। कॉमन किस जगह पे नहीं कर रहा है, कॉमन हमारा इस जगह पे नहीं कर रहा है, तो क्या का एक्सप्रेशन उसी तरह लिख देंगे हम 2x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 5। इसमें कॉमन क्या निकल रहा है हमारे पास 2 निकल रहा है, कॉमन 2 निकालेंगे, कॉमन 2x फिर लिखेंगे प्लस 5। ठीक है, अब इसमें हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या निकल रहा है, ये 2x प्लस 5 और ये 2x प्लस 5 दोनों सेम है, तो लिख देंगे 2x प्लस 5। ठीक है, इसके अलावा क्या निकल रहा है 3 और 2 अलग वैल्यू ना, ये मतलब इनका एलसीएम कोई एक जैसे सेम नहीं, कोई एलसीएम इनका सेम नहीं आ रहा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास 6। तो 6 ये हमारे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया, इसे लिख देंगे मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट 2x प्लस 5 बाय ईच ऑफ 10। ठीक है, 6 2x प्लस 5 2x डिवाइडेड बाय 6 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 नहीं मिला करने मतलब 6 2x प्लस 5 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस माइनस है हाँ जी माइनस 6 2x प्लस 5 2x डिवाइडेड बाय 6 62। इसमें क्या था -5 है सॉरी 5 2x प्लस 5। इसमें ये इसके साथ
कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये इसके साथ, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 2 जा 12x इज इक्वल टू, इसके अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 2 2 जा 4x, 2 5 जा प्लस 2 5 जा 10, 2 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 15, ये 4 आ गया, इसको अंदर वालों के साथ फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इज इक्वल टू, ये इसी तरह लिखते हैं क्योंकि मैं भूल गया था इसे मल्टीप्लाई करना, तो इसी वजह से इसे इसी तरह लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसे अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8x, ये साइन माइनस वाला है इसके साथ है 15 के साथ, 2x 2 के साथ नहीं है, ठीक है, इसी वजह से ये पॉजिटिव 8x है, प्लस 2 15 2 जा 30 माइनस 15, ठीक है। अब इन दोनों को हम हल कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा, 12x इज इक्वल टू 8x, ये 30 में से 15 निकाले, 15 बड़ी वाली कौन सी है 30, साइन कौन सा प्लस, प्लस का डालेंगे, अब 12x पड़ा हमारे पास 8x, हमारे पास 12x पड़ा है, इसी वजह से 8x इधर आ जाएगा, 12x माइनस 8x इज इक्वल टू 15, इन्हें माइनस किया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 में से 8 के पीछे 4 x, हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है 12x है, साइन कौन सा प्लस का, प्लस डाल दिया इज इक्वल टू 15, और इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, साइड आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू 15/4, इसमें देखा जाए ना क्या क्या -5/2, 5/2 हमारा आंसर नहीं आ रहा, इसी वजह से हमारा इसमें आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू ये x का आंसर है, ठीक है। इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 में दो क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2, तो इज इक्वल टू 5/6 प्लस 2x माइनस 1 इज, इसमें कहा गया x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें हमने पहले एलसीएम निकालना है, एलसीएम हमारे पास क्या आना है, x माइनस 1, इसमें देखा जाए x माइनस 1 और ये x माइनस 1 सेम है, तो लिख देंगे x माइनस 1, इसमें देखा जाए तो इन दोनों का एलसीएम लेना, हमारे पास क्या आना है 6, ये हमारे पास क्या आ गया एलसीएम, इसमें लिखेंगे मल्टीप्लाई 6x माइनस 1 बाय ईच ऑफ देम, ठीक है, इसमें लिख देंगे 6x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 6x माइनस 1 1/3 इज इक्वल टू 6x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1, ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 कट गए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 जा 6, 6 1 जा 6, x माइनस 1 और x माइनस 1 कट गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास क्या आना है 12x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 5 है ना, 5 को ये इधर 5 रह गया, 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 2 जा 12, ठीक है, 12x प्लस इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 5, दरम्यान में प्लस था इधर, प्लस 12, 14x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x, इन दोनों को प्लस माइनस कर देना, तुम्हारे पास क्या आना है, ये प्लस माइनस 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 किया, हमारे पास इधर क्या आ गया 7, ठीक है 7 आ गया। अब इसमें देखा जाए 14x बड़ा है 5x, हमारे पास 14x बड़ा है तो 5 इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे माइनस हो जाएगा, माइनस 5x 7, इसमें देखा जाए 2 इधर क्या हो रहा है माइनस की साइड आगे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, इन्हें माइनस किया, हमारे पास आ जाना है 9x डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड इज इक्वल टू 9, 7 प्लस 2 9, ठीक है, x के साथ इधर 9 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 9 1 जा 9 and 1 जा 9 and 1 जा 9, x इज इक्वल टू
1। इसमें पहले क्या है x इज इक्वल टू नॉट टू 0 है, क्वेश्चन में उन्होंने पहले ही बता दिया था। इसी तरह से सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 0, इसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, पार्ट 9 पे तरफ जाते हैं। पार्ट 9 में क्या लिखा कहते हैं, पार्ट 9 में कहते हैं कि 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 x प्लस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारा अभी कोई आंसर मतलब कोई क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें देखा जाए तो हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, 2 डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर माइनस 1 का जो जितना मर्जी आप 1 का बेशक आप क्यूब ले लो, इसका आंसर हमेशा 1 ही आना है। ठीक है, 1 के ऊपर अगर हम स्क्वायर डालें तो हमारे पास कोई मसला नहीं होना। ठीक है, माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 x प्लस 1। ठीक है, ये फार्मूला बन गया है। x का स्क्वायर माइनस 1 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b हमारे पास एक है, भी x प्लस b कौन सा 1 x प्लस 1 a माइनस b a हमारे पास क्या है x माइनस और b क्या 1 a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b का, सो a माइनस b ये किसका किसके इक्वल है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। उसी तरह बकाया उसी तरह हम लिख देंगे प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1। इसमें अब एलसीएम लेना है, एलसीएम देखा जाए इसमें हमारे पास x प्लस 1 और x प्लस 1 सेम है, तो इसी वजह से x प्लस 1 हम एक दफा लिखेंगे x प्लस 1, इसमें x माइनस 1 एक ही दफा है तो x माइनस 1 भी साथ। ठीक है, इसमें ये हमारे पास क्या आया, एलसीएम आया, इसे मल्टीप्लाइंग बाय ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम। ठीक है, इसमें लिख देंगे x माइनस 1 x प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, माइनस x प्लस 1 या x माइनस 1 बेशक आप पहले लिखते हैं, x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 x प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये x प्लस 1 और x प्लस 1 आपस में कट गए, इसमें भी x प्लस 1 और x प्लस 1 आपस में कट गए, x माइनस 1 और x माइनस 1 कट गए, x प्लस 1 और x प्लस 1 आपस में कट गए। बकाया जो रह गया उसी तरह लिख देंगे 2 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। ये माइनस की है, माइनस है बाहर, तो इसी वजह से अंदर से चेंज हो जाएगी, माइनस x माइनस माइनस प्लस प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, अब इसमें देखा जाए 2 और 3 और 1 को प्लस किया हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 माइनस x प्लस इज इक्वल टू x माइनस 1। इसमें देखा जाए x बड़ा है हमारे पास और माइनस x छोटा है, तो माइनस x इधर आ जाएगा, 3 इधर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, 1 इधर क्या हो रहा है सॉरी 1 इधर माइनस हो रहा है, इस साइड आगे हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 1x प्लस 1x। ये आप इस इधर से हम करना तो शुरू कर देंगे, 4 3x इधर से किए कंटिन्यू आगे, 4 इज इक्वल टू 1 और 1 2x। इधर देखा जाए 2 इधर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आगे क्या आ जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू x, and 2 1 2 2 2 इज इक्वल टू x, x हमेशा इधर होना चाहिए, लिख देंगे और x इज इक्वल टू 2। ये हमारा इसका आंसर निकला। सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे 2 आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या कह रहे हैं 10वें क्वेश्चन में, 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 बाय 6 माइनस 1 बाय 2x प्लस 4। इसमें देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन हल नहीं होता, लेकिन इसमें देखा जाए तो ये इसका कॉमन निकल रहा है और इसका कॉमन निकल रहा है। ठीक है, इसमें कॉमन क्या निकल रहा है हमारे पास 3
3x+2 इज इक्वल टू 1/6। इसी तरह लिख देंगे माइनस इसमें निकल रहा है कॉमन, हमारे पास क्या निकल रहा है 2x+2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास एक चीज़ देखनी है x, ये x+2 और x+2 दोनों सेम है तो एक दफ़ा लिख देंगे x+2। ये नहीं कर रहा है 6, 2 और 3 का एलसीएम हमने पहले कई दफ़ा ले चुके हैं तो हमें से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारे पास इसमें एलसीएम क्या निकल रहा है 6 एलसीएम निकल रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई 6x+2 बाई ईच ऑफ दैम, हर किसी का बाई ईच ऑफ दैम। ठीक है, 6x+2 2 डिवाइडेड बाई 3x+2 इज इक्वल टू 6x+2 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6x+2 1/2 x+2। 2x+2 और x+2 कट गए, 2 1 2 2 3 6 6 1 6 6 1 6 ये कट गए, 3 1 3 और 3 2 6 2 2 4 इज इक्वल टू x+2 -3। इन दोनों को माइनस कर देना है, हमारे पास क्या आ जाएगा x -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू कौन सी है 3, साइन कौन सा है माइनस, माइनस लगा दिया इसी वजह से। x के साथ 1 इधर क्या हो रहा है माइनस, इस साइड क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 + 1 इज इक्वल टू x, 5 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे 5। ये हमारा क्या आ गया आंसर। दोस्तों अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद हुई हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।